नमस्कार दोस्तों, आज की इस डिस्कस में हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो जूनियर इंजीनियर यानी कि जेईएन का एग्जामिनेशन यहाँ पे आज लिया गया है। यानी कि 26 दिसंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में डिप्लोमा धारक के लिए जो जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशन हुआ है उसमें पूछे गए राजस्थान के जीके से संबंधित प्रश्नों का डिस्कस अपन इस वीडियोस में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड शिफ्ट में डिप्लोमा धारक के लिए जेईएन के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित यहाँ पे एग्जामिनेशंस में जो प्रश्न पूछे गए हैं जीके के, पहला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो मेन स्क्रीन पे। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो अपने पास में है, निम्नलिखित युग्म में से पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित युग्म में से वह कौन सा जिला युग्म है जहाँ लाल एवं पीली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। तो आपका सही ऑप्शन जो इसमें रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अजमेर भीलवाड़ा में यहाँ पे आपकी लाल और पीली मिट्टी मिलती है। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना ब्रैकेट नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त करता है। तो यहाँ पे इसमें सही ऑप्शन आपका डी होगा, रावी और व्यास नदी का अतिरिक्त पानी का यहाँ पे संयोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें क्वेश्चन नंबर तीसरे की, निम्न में से कौन सा बांध जल विद्युत उत्पादन निम्न में से नहीं करता। आपका ऑप्शन है नहीं। तो नहीं इसमें से जो नहीं करता वो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कोटा बैराज जो है आपका जल विद्युत उत्पादन नहीं करता। बाकी तो सभी आपका माही बजाज भी करता है, उसके बाद में आपका जवाहर सागर भी करता है, गांधी सागर भी करता है। तो सही आपका इसमें जो आंसर होगा आपका प्रश्न नंबर 3 में ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो आपका निम्नलिखित में से किस वर्ष मरु विकास कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया गया था। तो यहाँ पे 1977 से 78 के बीच में यहाँ पे शुरू किया गया था। तो प्रश्न नंबर 4 में ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 5वां, यहाँ पे सिंबुधड़ा और कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे जसनाती संप्रदाय जो है उसके यहाँ पे उपदेश इसमें मिलते हैं, जो कि सिंबुधड़ा और कोंडा ग्रंथ नाम करके यहाँ पे रचनाएं हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो आपका बी सही होगा। आप लोग अपने क्वेश्चंस के कोड आप लोग देख लीजिएगा, ये क्योंकि कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। हो सकता है आपके पास दूसरा कोड का पेपर हो तो ऊपर नीचे यहाँ पे प्रश्न दे रखे हैं, बाकी दे सभी रखे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो यहाँ पे मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा यहाँ पे करवाया गया था। तो मेहरानगढ़ दुर्ग की अगर बात करें तो ये जोधपुर में पड़ता है और राव जोधा जो है उसके निर्माणधारी यानी कि निर्माण करवाया गया था राव जोधा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है छठे में सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 7 में, जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि यहाँ पे प्रदान की थी। तो जोधपुर का जो शासक जो है वो आपका राव सूर सिंह था, यानी कि प्रश्न नंबर 7 में ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर बी इसमें सही रहेगा। 1595 मेवाड़ का शासक जो है वो ये थे, और उसके बाद में इनका राज्याभिषेक की अगर बात करें तो लाहौर में किया गया था, जो कि अकबर और जहांगीर के ये समकालीन माने जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। प्रश्न नंबर 8 की बात करेंगे तो यहाँ पे यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टाके, तोप ढालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंग देखना चाहता है तो उसको कौन से किले में यहाँ पे जाना चाहिए। तो आपका सही ऑप्शन जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि जयपुर के नाहरगढ़ दुर्ग में इस प्रकार की आपको मिलेंगी, जिसमें आपको पर्यटन का विशाल पानी के टाके भी हैं, तोप ढालने के कारखाने भी हैं और जो गुप्त सुरंगें हैं वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो नाहरगढ़ जो इसका है वो आपका सही ऑप्शन होगा। और यहाँ पे इसके नाहरगढ़ के जो दुर्ग है वो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा यहाँ पे बनाया गया था, जो कि चिल्हा का टीला नामक पहाड़ी पे ये बना हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 की, राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे प्राचीन काल में योध्या प्रदेश के नाम से जाना जाता था, यानी कहा जाता था। तो आपका गंगानगर जो है प्रश्न नंबर 9 में ऑप्शन नंबर ए जो सही होगा। बाकी जोधपुर, सीकर इनको नहीं कहा जाता था। चलिए प्रश्न नंबर 10 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाने में उपयोगी होती है। तो यहाँ पे आपके पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें सही ऑप्शन जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अश्वगंधा जो है वो आपके जो वनस्पति है उसकी प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाने में काम में लिया जाता है। प्रश्न नंबर 11 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी घास राजस्थान के पश्चिमी जिले में नहीं पाई जाती। तो आपके पश्चिमी जिले में अगर बात करें तो सेवण, धामण और करड़ ये घासें तो यहाँ पे पाई जाती है, परंतु आपका धामण जो है वो नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार से लाना इसमें नहीं पाई जाती। तो सही ऑप्शन आपका डी होगा प्रश्न के अनुसार कि लाना घास यहाँ पे पश्चिमी जिले में यहाँ पे नहीं पाई जाती। प्रश्न नंबर 12 की बात करेंगे तो यहाँ पे सन 2019 की भारतीय
वन रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्ष में राजस्थान में वन क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिला है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि प्लस 57.51 वर्ग किलोमीटर का यहाँ पे क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर आपका जो है 12वां, उसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 13 में अपन बात करेंगे तो अर्जुन नायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत निम्न में से कौन से हैं? तो यहाँ पे अर्जुनायन जो जाति है वो आपका सबसे ज़्यादा अलवर भरतपुर प्रांत में मिलती है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 14 में अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता निम्न में से कौन है? तो यहाँ पे इसके लिए राय बहादुर हरविलास जो है, जो अजमेर के रहने वाले थे, अजमेर से शुरू किया था। तो यहाँ पे राय बहादुर हरविलास, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका प्रश्न नंबर 14 में सही होगा। प्रश्न नंबर 15 की बात करें तो 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में यहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ध्यान रखना आपका प्रश्न जो है वो अध्यक्षता में वहाँ पूछा है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जमनालाल बजाज जो है, इनकी अध्यक्षता में 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल जो है उसका प्रथम अधिवेशन यहाँ पे करवाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। 16वें प्रश्न में अपन आ चुके हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। राजस्थान की प्रथम महिला कौन सी है जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में अपना स्थान मिला? तो इस प्रकार से कमला बेनीवाल जो हैं वो यहाँ पे सबसे पहली प्रथम महिला है राजस्थान की जिनको राजस्थान मंत्रिमंडल में स्थान मिला था। तो प्रश्न नंबर 16 की बात करें तो आपका सी ऑप्शन जो है वो इसमें सही होगा। अगले क्वेश्चंस की बात करें प्रश्न नंबर 17 की, तो चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? तो चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला झालरापाटन में लगता है, जो कि झालावाड़ जिले में है। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 18 में डॉक्टर टेसी तोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग यहाँ पे अस्तित्व में आ चुकी थी? तो इनके अनुसार अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर जो 18 में रहने वाला है वो डी ऑप्शन सही रहेगा। 12वीं शताब्दी में जो इनकी राजस्थानी भाषा है वो अपने अस्तित्व में आ चुकी थी। सबसे पहले यहाँ पे इनको यहाँ पे बीकानेर के शासक के द्वारा यहाँ पे बुलाया गया था, जो कि राजस्थानी भाषा में काफ़ी इन्होंने पुस्तकें भी लिखी थी। अगले क्वेश्चंस की बात करें प्रश्न नंबर 19 की, तो आपका चित्रकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें नहीं आपसे पूछा है। तो आकर बात करें आला गिला पद्धति जो है सबसे पहले आपका आमेर से स्टार्ट हुई थी, ये सही है। रघुनाथ ढालू गोविंदराम कोटा शैली के चित्रकार हैं, ये भी सही है। चोखेलाव महल का संबंध बीकानेर ना होकर यहाँ पे जोधपुर होना चाहिए था, तो इस प्रकार से नहीं आपसे पूछा है, तो आपका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसी प्रकार से सालिंगराम बक्साराम नंदराम जो है अलवर शैली जो है उसके कलाकार हैं। तो आपका प्रश्न में आपका ऑप्शन जो रहेगा वो सी रहेगा प्रश्न नंबर 19 में। अगले क्वेश्चंस की बात करें प्रश्न नंबर 20 की, तो राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है। तो यहाँ पे द्रव्यवती नदी की अगर बात करें तो ये जयपुर में स्थित है, तो यहाँ प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो 21वें क्वेश्चन में अपन आ चुके हैं। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ यहाँ पे मिलते हैं? तो अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे आपका सवाई माधोपुर जो कोटा से आगे जैसे ही निकलते हैं तो यहाँ पे चंबल नदी के किनारे मिलता है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सो सही होगा। चंबल बेसिन के किनारे यहाँ पे मिलते हैं सबसे ज़्यादा भीड़। नेक्स्ट 22वें क्वेश्चन की बात करेंगे, तो निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पे पाली जिला जो है ये आपका जवाई नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा 22 में सही होगा। अगले क्वेश्चंस की बात करें 22वें में, तो निम्नलिखित में से चंबल प्रोजेक्ट के किससे सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है? तो आपका इसमें सही ऑप्शन जो रहेगा वो डी होगा। तो प्रश्न नंबर आपका 23वां जो है आपका सही ऑप्शन इस पर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चंस में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शेखावटी के पचपाणे में सम्मिलित नहीं था? तो पचपाणे की अगर बात करें 5 पांडव तो बात करें तो इसमें आपका अल्सीसर जो है वो इसमें शामिल नहीं था, बाकी मलसीसर, मंडावा, बिशाऊ और आपका नवलगढ़ ये तो इसमें शामिल थे, लेकिन अल्सीसर आपका शामिल नहीं था। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 24 में ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 25 की बात करेंगे तो उदयपुर में परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत यहाँ पे की गई थी? तो यहाँ पे उदयपुर में सबसे पहले फरवरी 1883, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो सही होगा प्रश्न नंबर 25 में। तो 25 में डी ऑप्शन आपका सही होगा, फरवरी 1883 में। प्रश्न नंबर 26 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए यहाँ पे जानी जाती है?
तो पंचतंत्र की अगर बात करें तो मारवाड़ चित्रशैली जो है वो इसके लिए जानी जाती है। तो प्रश्न नंबर 26 में ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे तो किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्री ब्राह्मण यहाँ पे कहा गया है? तो बिजोलिया अभिलेख जो है इसके अंदर यहाँ पे जो चौहान है अपने उसको वत्स गोत्री ब्राह्मण के नाम से पुकारा गया है। अगले प्रश्न नंबर 28 में बात करेंगे तो राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा यहाँ पे पाई जाती है? तो एंटीसोल की अगर बात करें तो आपका पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा एंटीसोल्स यहाँ पे देखने को मिलती है। तो प्रश्न नंबर 28 में ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे तो 29 में आपका निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती? तो अजमेर जिले की अगर बात करें तो आपका मासी नदी जो है वो यहाँ पे अजमेर जिले से होकर प्रवाहित नहीं होती। बाकी डाई, बनास, खारी नदी जो है वो अजमेर में प्रवाहित होती है। अगले क्वेश्चंस की बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की तो जिंदोली सुरंग राजस्थान के निम्नलिखित में जिलों में से किसमें स्थित है? तो अलवर जिले में यह स्थित है जिंदोली सुरंग। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका 30 में ए हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 में अगर बात करें 31 में तो निम्नलिखित युग में से कौन सा युग में सुमेल नहीं है? तो आपका नहीं की अगर बात करें तो BWHW बाड़मेर में है। ये बात तो सही है क्योंकि आप लोग यहाँ पे मैप में देख पा रहे होंगे, ये आपका मैप है तो इसमें आप लोग यहाँ पे देखते हो यहाँ पे BWHW आता है। उसके बाद में अगर बात करें BSHW जो है वो पाली, ये आपका गलत है तो इसमें नहीं पूछा है तो आपका ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। और AW की बात करें तो आपका AW ये हो जाएगा। और CWG की बात करें तो ये आपका CWG है और ये आपका जो है BSHW हो गया। आपके कोपेन के अनुसार ये जलवायु है, प्रदेश है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करें, इसमें बता देता हूं प्रश्न नंबर 31 में आपका ऑप्शन जो है वो बी सही है। अगले क्वेश्चंस की बात करें प्रश्न नंबर 32 में तो निम्नलिखित में से कौन सा वनोत्पाद राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बनाने में काम में लिया जाता है? तो आपका जो क्षेत्र है वो महुआ जो क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे वनोत्पादन राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बनाने के में काम लिया जाता है। अगले क्वेश्चंस की अगर बात करें तो प्रश्न नंबर 33 में अपन यहाँ पे आ चुके हैं जो कि आप लोग मेन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती? तो आपकी काकनी नदी जो है वो पूर्वी मैदान में आपका प्रवाहित नहीं होती क्योंकि आप लोग यहाँ पे अगर राजस्थान का मैप में आप लोग देखते होंगे तो ये आपका पश्चिमी क्षेत्र है, सॉरी ये आपका पश्चिमी क्षेत्र आ जाता है। तो यहाँ तो आपका काकनी नदी है जो कि जैसलमेर जिले में है। नेक्स्ट अगर बात करें प्रश्न नंबर 34 में तो आपका 34वां प्रश्न जो है राजस्थान में निम्न में से कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार की यहाँ पे मानी जाती है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा जो है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। तो प्रश्न नंबर 34 में ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही होगा। अगले क्वेश्चंस की बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की तो निम्नलिखित जिलों में से कौन सा कत्थे का मुख्य उत्पादन नहीं है? तो अगर बात करें भरतपुर, झालावाड़, बूंदी की तो ये तो यहाँ पे इसके उत्पादक माने जाते हैं। बीकानेर की बात करें तो आपका नहीं होता है यहाँ पे इसका उत्पादन कत्थे का। तो ऑप्शन नंबर डी जो है प्रश्न नंबर आपका 35 में सही होगा। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका जो है राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को यहाँ पे जोड़ा गया है? तो इसमें अगर बात करें तो आपका जो 36 प्रश्न नंबर 36 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा। मेवाड़ जो है उसको यहाँ पे तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ यहाँ पे जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो यहाँ पे कल्याण जी का मेला राजस्थान में कहाँ पे आयोजित होता है? तो कल्याण जी का मेला डिगी जो कि टोंक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो प्रश्न नंबर 37 की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो अगले क्वेश्चन में किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व है शिवा यहाँ पे किया था? तो इसको आप लोग यहाँ पे देखें तो कुशाल सिंह जो है आवा के ठाकुर यहाँ पे कहलाते थे। इनके द्वारा यहाँ पे 1857 के युद्ध में सवई ही यहाँ पे सेना का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। तो आपका प्रश्न नंबर 38 में ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट है 39, उससे राव जेतसिंह छंद के लेखक कौन थे? तो यहाँ पे राव जेतसिंह छंद जो है बिट्ठू सूजा इसके जो हैं लेखक थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही होगा प्रश्न नंबर 39 में। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो प्रश्न नंबर लास्ट यानी कि 40 नंबर का प्रश्न है। बांगड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो बांगड़ के परमार जो थे आपकी उनकी राजधानी आबू में थी जो कि सिरोही जिले में पड़ता है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर आपके 14 जो है राजस्थान जीके के
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो आज यहाँ पे यानी कि 26 दिसंबर को सेकंड पारी में जो एग्जामिनेशन जूनियर इंजीनियर का होल्ड हुआ है, उसमें पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का सारांश मैंने आपको इस वीडियोस में विस्तृत रूप से देने की कोशिश की। साथ ही मैं आपको बता दूं, फर्स्ट शिफ्ट में जो जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन यहाँ पे लिया गया था, जो कि डिग्री धारक का था, जिसमें बीटेक शामिल था और आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल शामिल था, तो उसमें जो 40 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही आपको आई बटन में भी ये मिल जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं बोले, साथ ही बेल आइकन्स को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।